चलिए अब शुरू करते हैं 11वां अध्याय शेर और खरगोश। प्रस्तुत पाठ में शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि बाहुबल से अधिक बुद्धिबल का महत्व है। बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी परास्त किया जा सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम पाठ। किसी घने वन में एक शेर रहता था। सुबह होते ही वह शिकार पर निकल पड़ता और शाम होते होते 2-4 जानवर मारता और किसी एक को खा जाता था। इस प्रकार जंगल की आबादी तेजी से कम होती जा रही थी। परेशान होकर सब जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में तय हुआ कि सब मिलकर शेर के पास जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जब सारे जानवर शेर के पास पहुंचे तो शेर ने दहाड़कर पूछा, ये क्या तमाशा है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? लोमड़ी ने धीरे से कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं और हम आपकी प्रज्ञा आपको शिकार के लिए इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। हम सब ने तय किया है कि हम में से एक जानवर रोज आपके पास आ जाया करेगा। आपको भी आराम से भोजन मिल जाएगा और अन्य जानवरों को भी बेकार में जान नहीं गंवानी पड़ेगी। शेर को लोमड़ी की बात जच गई। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के खाने के लिए भेजा जाने लगा। इसी तरह 15 दिन बीत गए। 16वें दिन एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह नन्हा जरूर था पर था बहुत चतुर। कुछ सोचता सोचता वह शेर की गुफा की ओर चला। सुबह से भूखे शेर ने जब एक नन्हे से खरगोश को आते देखा तो वह आग बबूला हो उठा। घुर्राकर बोला, तुम तो मेरे दांत में फंस कर रह जाओगे। मेरा पेट कैसे भरेगा? ये कैसा मजाक है? और तुम आई भी तो इतनी देर से। नन्हे खरगोश ने आदर से सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके भोजन के लिए 6 खरगोश भेजे गए थे, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। वह उन 5 को मारकर खा गया। मैं किसी तरह बच निकला। दूसरे शेर की बात सुनकर वह हैरान परेशान हो उठा। उसने पूछा, इस पूरे वन का मैं अकेला राजा हूँ। दूसरा शेर कहाँ से आ गया? खरगोश ने कहा, पता नहीं हुजूर, पर वे वहां कुएं के पास रहता है। चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वह। शेर बोला। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, दुष्ट शेर अभी तो यहीं था। शायद आपसे डरकर वह कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं के अंदर झांका और पानी में अपनी परछाई देखी। उसने समझा कि यही दूसरा शेर है। जोर से दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। कुआं गहरा था। शेर डूबकर मर गया। इस प्रकार नन्हे से खरगोश ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपने से भी ताकतवर शेर को मार डाला। शेर के मरने की खबर सुनते ही जंगल में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सब नन्हे खरगोश की जय जयकार करने लगे। चलिए अब करते हैं हम शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। वन का अर्थ है जंगल। आबादी का अर्थ है रहने वालों की संख्या।
चतुर का अर्थ है चालाक। आग बबूला हो उठने का अर्थ है बहुत गुस्सा आना। सूझबूझ का अर्थ है समझदारी। प्रसन्नता का अर्थ है खुशी। चलिए अब शुरू करते हैं हम अभ्यास कार्य। आते हैं हम पहले पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे शिकार, आबादी, 15, गवानी, गुर्राकर, पांचों, हैरान, प्रसन्नता। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। जंगल की आबादी खत्म होती जा रही थी शेर के कारण। 16वें दिन शेर के पास गया नन्हा खरगोश। शक्ति पराजित हो जाती है बुद्धि से। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें बताइए, यदि शेर सभा के फैसले को मानने से मना कर देता तो क्या होता? यदि शेर सभा के फैसले को मानने से मना कर देता तो सभी जानवरों पर पहले की तरह हमले होते और उनकी आबादी कम होती जाती। अब करते हैं खा। शेर यदि खरगोश की चालाकी को पहचान लेता तो क्या होता? शेर यदि खरगोश की चालाकी को पहचान लेता तो शेर जिंदा होता। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम सुबह होते ही शेर क्या करता था? सुबह होते ही शेर शिकार पर निकल पड़ता था। खा। जंगल के जानवरों ने सभा क्यों बुलाई? जंगल के जानवरों ने सभा इसलिए बुलाई थी क्योंकि वे शेर के हाथों लगातार जानवरों के मारे जाने से परेशान थे। वे अपनी समस्या का हल खोजना चाहते थे। गा। लोमड़ी ने शेर से क्या प्रार्थना की? लोमड़ी ने शेर से कहा कि हमने तय किया है कि हम में से एक जानवर रोज आपके पास आ जाया करेगा। आपको भी आराम मिल जाएगा और भोजन मिल जाया करेगा। घा। शेर लोमड़ी की बात क्यों मान गया? शेर को लोमड़ी की बात जच गई, इसलिए वह लोमड़ी की बात मान गया। अड़ा। नन्हा खरगोश शेर के पास देर से क्यों पहुंचा? नन्हा खरगोश शेर के पास देर से इसीलिए पहुंचा क्योंकि वह जानवरों को शेर से मुक्ति दिलाने के विषय में सोच रहा था। चा। खरगोश ने जंगल के जानवरों को शेर से छुटकारा कैसे दिलाया? खरगोश ने जंगल के जानवरों को शेर से छुटकारा अपनी युक्ति के द्वारा दिलवाया। उसने शेर के द्वारा पूछे जाने पर उसने उसे कहा कि उस रास्ते में एक और शेर मिल गया था। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया और उसके साथ चल गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखी, उसे मारने के लिए वह कुएं में कूद गया और मर गया। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें रिक्त स्थान को भरना है। किसी घने वन में एक शेर रहता था। जंगल की आबादी कम होती जा रही थी। इसी तरह 15वें दिन बीत गए। खरगोश बहुत चतुर था।
वह उन पांचों को मारकर खा गया। सब नन्हे खरगोश की जय जयकार करने लगे। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। जंगल की आबादी शेर के कारण घटती जा रही थी। हाँ। सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। हाँ। लोमड़ी के सुझाव को शेर ने नहीं माना। नहीं। रोज एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। हाँ। छोटे से खरगोश को देखकर शेर आग बबूला हो उठा। हाँ। शेर ने कुएं के पानी में अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। हाँ। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहला। नीचे दिए गए शब्दों में भिन्न शब्द पर हमें गोला लगाना है। लोमड़ी, कबूतर, शेर, खरगोश। इसमें से कबूतर हमारा भिन्न शब्द है क्योंकि ये हमारा पक्षी है। जंगल, पहाड़, शिकार, नदी। इसमें शिकार हमारा भिन्न शब्द है। बाकी सब एक जगह है। सूरज, चांद, बादल, समुद्र। इन सब में समुद्र हमारा भिन्न शब्द है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें वाक्यों के सामने सही शब्द लिखना है। जानवर कहाँ रहना पसंद करते हैं? जंगल में। मकड़ी क्या बनाती है? जाला। गलती हो जाने पर हम बड़ों से क्या मांगते हैं? माफी। हम क्या खोलकर घर के अंदर आते हैं? दरवाजा। हम किस पर लिखते हैं? स्लेट या आप लिख सकते हैं कॉपी। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाना है। राजा, शेर जंगल का राजा है। सभा, सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। चतुर, खरगोश बहुत चतुर था। प्रसन्नता, खरगोश की चतुराई देखकर सब प्रसन्न हो गए। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें सही मिलान करना है। नन्हा खरगोश, घना जंगल, दुष्ट शेर, 15 दिन। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें कक्षा में ऐसी घटनाओं की चर्चा करनी है जब कोई अपनी चतुराई या बुद्धिमानी से संकट से बचा हो। और नीचे एक चित्र दिया गया है। इसमें आपको बिंदुओं को मिलाना है तथा इस चित्र में उचित रंग भरने हैं और ये बताना है कि यह चित्र कौन सी कहानी को दिखाता है। ये चित्र शेर और चूहे की कहानी को दिखाता है। चलिए अब आते हैं हम बुद्धि परीक्षण पर। इसमें क्या करना है? नीचे अलग अलग समूह में 4-4 चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक चित्र ऐसा है जो इस समूह से मेल नहीं खाता। हमें उसे पहचानना है और उस चित्र पर गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए पहले शुरू करते हैं इस पे। ये सब हमारे पशु हैं लेकिन आम हमारा नहीं है, तो आपको इस पे गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर।
इसमें ये हमारा भिन्न है, इस पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। अब आते हैं हम इस पर, इसमें ये हमारा भिन्न है क्योंकि ये सारे समूह निर्जीव वस्तुओं के हैं जबकि हमारी मछली सजीव है।